अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। जैसा कि आपको पता है कि कोविड-19 की वजह से निज़ाम ज़िंदगी जो है वो टोटली मफलूज होकर रह चुका है और इसी वबा की वजह से हमारा जो एजुकेशनल सिस्टम था वो भी डिस्टर्ब हुआ है। तो उन तमाम चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए हमारे कॉलेज मैनेजमेंट ने ये डिसाइड किया है कि हम ऑनलाइन क्लासेस का इजरा करें। तो उसी सिलसिले में मैंने अपनी से एक छोटी सी कोशिश की है और आपके जहन में मुख्तलिफ क्वेश्चन होंगे कि ऑनलाइन क्लासेस किस तरह से होंगी और एवेल्यूशन किस तरह से होगी और हमारा जो एग्जामिनेशन है वो क्या प्रोसेस होगा उसका। तो उस सिलसिले में ये है कि मैं आपको जो लेक्चर डिलीवर करूँगा, फिर उसके बाद जो ही हमारा जो टॉपिक कंप्लीट होगा, न्यूमेरिक्स कंप्लीट होंगे, तो फिर उसके बाद मैं आपको एक असाइनमेंट दूंगा और वो असाइनमेंट्स आपने जमा करवानी है। वो किसी भी तरह से आप जमा करवा सकते हैं, थ्रू कोरियर भी भिजवा सकते हैं मुझे आप, या ईमेल भी कर सकते हैं। और अगर उस क्वेश्चन से रिलेटेड किसी भी तरह के कोई क्वेश्चंस होंगे तो वो आप मुझे व्हाट्सएप के ऊपर पूछ सकते हैं। मैं व्हाट्सएप के ऊपर अवेलेबल रहूँगा। तो आज जो हमारा टॉपिक है वो है ब्रेक इवन पॉइंट, जो कि ऑलरेडी हमने डिस्कस किया था छुट्टियों से पहले। तो दोबारा से उसको रिवाइज कर रहे हैं ताकि थोड़ा सा आप ट्रैक पे आ जाएं और आपको ये लेक्चर समझने में आसानी हो जाए। तो शुरू करते हैं हमारा आज का टॉपिक। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, हमारा आज का जो टॉपिक है ब्रेक इवन पॉइंट एंड कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस है। ब्रेक इवन मेंशन किया हुआ है, पॉइंट्स है कैलकुलेट, तो हमने ब्रेक इवन पॉइंट ही इसमें करना है। की पॉइंट्स है इसमें ब्रेक इवन पॉइंट, कॉस्ट प्रॉफिट एनालिसिस। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं ब्रेक इवन पॉइंट की। ब्रेक इवन पॉइंट होता क्या है? ब्रेक इवन पॉइंट क्या है? डेफिनेशन आप देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर। दैट्स इंडिकेट द प्रॉफिट पॉइंट एट विच कंपनी मेक नाइदर प्रॉफिट नॉर सफर एनी लॉस, और व्हेन टोटल रेवेन्यू इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट, और टोटल रेवेन्यू लेस टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू जीरो। तो इसको हमने मैथमेटिकली भी मैंने यहाँ पर लिखा है, टोटल रेवेन्यू लेस टोटल कॉस्ट दैट इज इक्वल टू जीरो। तो पहली बात तो यह है कि ब्रेक इवन पॉइंट है क्या। सिंपल अल्फाज में ये कह सकते हैं कि एक कंपनी जो है अपने जो बिजनेस से जो रेवेन्यू जनरेट कर रही है, सिर्फ और सिर्फ वो अपने एक्सपेंसेस उसमें मीट कर रही है। मीन जहां पर कंपनी का टोटल रेवेन्यू और टोटल एक्सपेंडिचर्स जो हैं वो इक्वल हो जाएं और उसका जो ना तो उसको प्रॉफिट हो और ना ही कोई लॉस हो, दैट इज ब्रेक इवन पॉइंट। इसको मैथमेटिकली किस तरह से कैलकुलेट किया जाता है आपके सामने यहाँ पर ब्रेक इवन पॉइंट का फार्मूला लिखा हुआ है। दो फार्मूले मैंने यहाँ पर लिखे हैं। पहला है फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय 1 माइनस वेरिएबल कॉस्ट ओवर सेल्स, और फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय सीएम रेशियो। नाउ सीएम रेशियो क्या चीज है, इसको हम डिस्कस करते हैं कि सीएम रेशियो है क्या। सीएम रेशियो स्टैंड फॉर कंट्रीब्यूशन मार्जिन रेशियो। कंट्रीब्यूशन मार्जिन रेशियो को कैलकुलेट करने के लिए हमें सबसे पहले कंट्रीब्यूशन मार्जिन चाहिए। कंट्रीब्यूशन मार्जिन है क्या? कंट्रीब्यूशन मार्जिन द डिफरेंस बिटवीन द सेल्स एंड वेरिएबल कास्ट, मीन सेल्स माइनस वेरिएबल कास्ट, दैट इज इक्वल टू कंट्रीब्यूशन मार्जिन। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है सेल माइनस वेरिएबल कास्ट दैट इज इक्वल टू कंट्रीब्यूशन मार्जिन। नाउ कंट्रीब्यूशन मार्जिन रेशियो और मार्जिनल इनकम रेशियो, प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो, इसके तीन मुख्तलिफ नाम हैं जिनमें हम इसको कंट्रीब्यूशन मार्जिन रेशियो भी कह सकते हैं, मार्जिन इनकम रेशियो भी कह सकते हैं, प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो भी कह सकते हैं। दैट इज इक्वल टू कंट्रीब्यूशन मार्जिन डिवाइडेड बाय सेल्स मल्टीप्लाई बाय 100। हमारे पास एक एक्सरसाइज है इसी क्वेश्चन से रिलेटेड, दैट मीन कि जो हमने पढ़ा है उसी को दोबारा से प्रैक्टिकल क्वेश्चंस में करते हैं। अब सपोज हमारे पास एक्सरसाइज है फिक्स कॉस्ट दैट इज इक्वल टू 12 लाख, वेरिएबल कॉस्ट दैट इज इक्वल टू 18 लाख, और फिर उसके बाद हमारे पास सेल्स है दैट इज 45 लाख। रिक्वायर्ड है हमारे पास कंट्रीब्यूशन मार्जिन रेशियो, ब्रेक इवन पॉइंट। अब सबसे पहले जो चीजें हमने डिस्कस की थी, सॉल्यूशन ये आपके सामने है। कंट्रीब्यूशन मार्जिन दैट इज सेल्स 45 लाख लेस 18 लाख वेरिएबल कॉस्ट दैट इज इक्वल टू 27 लाख। ये हमारा आंसर है। अब उसके बाद सेकेंड है हमारा कंट्रीब्यूशन मार्जिन रेशियो। कंट्रीब्यूशन मार्जिन रेशियो CM divided by sales multiplied by 100, that is CM for 27 lakh divided by sales 45 lakh multiplied by 100, that is equal to 60%। तो हमारा जो कंट्रीब्यूशन मार्जिन रेशियो है इसका दैट इज 60% है। अब उसके बाद ब्रेक इवन पॉइंट के हमारे पास दो फार्मूले थे। एक फार्मूला फिक्स कॉस्ट डिवाइड 1 माइनस वेरिएबल कॉस्ट ओवर सेल्स, और दूसरा था सीएम फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय सीएम रेशियो। अब हमारे पास ऑलरेडी सीएम कैलकुलेटेड है, सीएम रेशियो भी हमारे पास है, तो हम यही शॉर्ट फार्मूला यूज करते हैं। ब्रेक इवन पॉइंट इज इक्वल टू फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय सीएम रेशियो। तो हमारे पास 12 लाख हमारे पास फिक्स कॉस्ट है डिवाइडेड बाय सीएम रेशियो दैट इज 60%, तो दैट इज इक्वल टू 20 लाख। ये हमारे पास ब्रेक इवन पॉइंट का आंसर है। अब इसके बाद मैं आपको एक होम असाइनमेंट दूंगा, एक्सरसाइजेज दूंगा, जो प्रैक्टिस क्वेश्चंस होंगे जो आप घर में करोगे, और फिर उसके बाद साथ में हमारा जो फर्दर टॉपिक है उसको डिस्कस करेंगे। ये है आपके होम असाइनमेंट। दो क्वेश्चन मैंने यहाँ पर आपके लिए सिलेक्ट किए।
इसमें फर्स्ट है सेल्स ₹20 लाख, फिक्स कॉस्ट है 6 लाख और फिर उसके बाद वेरिएबल कॉस्ट है 7 लाख। रिक्वायर्ड है कंट्रीब्यूशन मार्जिन रेशियो, कंट्रीब्यूशन मार्जिन है और कंट्रीब्यूशन मार्जिन रेशियो और ब्रेक इवन पॉइंट। फिर उसके बाद दूसरा जो है सेकंड जो एक्सरसाइज है दैट इज सेल्स 10 लाख, टोटल कॉस्ट 7 लाख, टोटल कॉस्ट इंक्लूड 60% वेरिएबल कॉस्ट एंड 40% फिक्स्ड। तो अब इसमें सबसे पहले आपने फिक्स्ड और वेरिएबल कॉस्ट को अलग अलग करना है, इसकी रिक्वायरमेंट सिर्फ ब्रेक इवन पॉइंट है। तो ये आपने दो जो है असाइनमेंट्स है आपकी, ये आपने करनी है और साथ में अगर आप मजीद कुछ काम करना चाहते हो तो आपकी बुक में क्वेश्चंस हैं जिसमें ये तीनों रिक्वायरमेंट्स हैं, कंट्रीब्यूशन मार्जिन रेशियो और ब्रेक इवन पॉइंट। ये आपने बुक में से भी प्रैक्टिस करनी है जितने भी क्वेश्चन। अगर किसी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम होती है तो मेरे साथ व्हाट्सएप के ऊपर डिस्कस कर सकते हैं। इसी टॉपिक में हमारा जो दूसरा पॉइंट था दैट इज कॉस्ट प्रॉफिट एनालिसिस। It's entirely related to break-even point, determination, the optimal level and mix of output to produce with available resources। मीन जो ऑर्गेनाइजेशन है अपने जितने भी रिसोर्सेज हैं उनका मैक्सिमाइजेशन यूज़ करके, मैक्सिमम यूज़ करके किस तरह से वो आउटपुट को इंक्रीज कर रहा है और उसको प्रॉफिट को इन्हेंस कर रहा है। फिर उसके बाद हमारे पास जो रिसोर्सेज मिक्स जो अवेलेबल रिसोर्सेज है उसमें हमारे पास रिसोर्सेज में लेबर आ गई, फैक्ट्री आ गई, उसमें मशीनरी आ गई और उस बहुत सारे उसमें फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं। अब उसके बाद हमारे पास यहाँ पर दूसरा जो पॉइंट है दैट इज मार्जिन ऑफ सेफ्टी रेशियो। इसी के अंदर कॉस्ट प्रॉफिट एनालिसिस में हम जो कैलकुलेशन करेंगे दैट इज मार्जिन ऑफ सेफ्टी रेशियो। मार्जिन ऑफ सेफ्टी रेशियो है क्या? इसमें हमारे पास सबसे पहले मार्जिन ऑफ सेफ्टी रेशियो दैट इज डिनोटेड बाय M/S, मार्जिन ऑफ सेफ्टी रेशियो, which indicates how much sales decrease from selected sales figure before the company will break even point। मीन कितनी आपकी सेल्स डिक्लाइन की हैं कि ब्रेक इवन पॉइंट्स और जो आपकी प्रोजेक्टेड सेल्स फिगर्स है उनके दरमियान डिफरेंस क्या है टोटल। दैट इज मार्जिन ऑफ सेफ्टी रेशियो, सिलेक्टेड सेल्स माइनस सेल्स एट ब्रेक इवन पॉइंट। जो प्रोजेक्टेड सेल्स होंगी, जो हम एक एस्टिमेट करते हैं कि हमारी सेल्स इतनी होनी चाहिए, 20 लाख होनी चाहिए, 30 लाख होनी चाहिए, वो सिलेक्टेड सेल्स फिगर होगा, उसमें से हम लेस कर देंगे ब्रेक इवन पॉइंट जो कि एक्चुअली हमने कैलकुलेट किया होगा और डिवाइड बाय दैट इज सिलेक्टेड सेल्स फिगर। जो हमने सेल्स प्रोजेक्ट की हैं, एस्टिमेट किया है, उसी के ऊपर डिवाइड करके तो ये हमारे पास परसेंटेज में आ जाएगा 10%, 20%, 30%, दैट शो द डिक्लाइन। प्रॉफिट, फिर उसके बाद नेक्स्ट जो है इसी में हमारे पास प्रॉफिट, प्रोजेक्टेड प्रॉफिट है। प्रॉफिट एंड प्रोजेक्ट, एक तो एक्चुअल प्रॉफिट होता है, एक प्रोजेक्टेड प्रॉफिट होता है। हम एस्टिमेट करते हैं कि हम अगले साल 10,000, 15,000, 20,000 प्रॉफिट अर्न करेंगे या अगले मंथ हमने 20,000, 30,000 प्रॉफिट जनरेट करना है, तो वो दैट इज प्रोजेक्टेड प्रॉफिट। अब प्रॉफिट क्या है? दैट इज प्रॉफिट इज इक्वल टू सेल्स माइनस फिक्स प्लस वेरिएबल कॉस्ट। दोनों को जब हम सेल्स में से माइनस करेंगे जो बचेगा दैट इज हमारे पास रेवेन्यू में से हम कॉस्ट को, एक्सपेंडिचर्स को माइनस करेंगे तो हमारे पास प्रॉफिट आ जाएगा। फिर उसके बाद इसको कैलकुलेट करने का एक फार्मूला है जो कि यूज किया जाता है जब रेशियोज आपको गिवन होंगी तो आप किस तरह से कैलकुलेट करोगे। प्रॉफिट इज इक्वल टू सीएम रेशियो मल्टीप्लाई बाय मार्जिनल ऑफ सेफ्टी रेशियो। मार्जिन ऑफ सेफ्टी रेशियो जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास प्रॉफिट आ जाएगा। और वो भी, ये भी आपको बता दूं कि यहां पर आपके पास इन फिगर्स आएगा और यहां पर आपके पास इन परसेंटेज आएगा, 5%, 3%, 4%। फिर उसके बाद प्रोजेक्टेड प्रॉफिट है। प्रोजेक्टेड प्रॉफिट मीन जो हम प्रॉफिट का एस्टिमेट करते हैं 20,000, 25,000, 30,000 फ्यूचर के लिए, तो प्रोजेक्टेड प्रॉफिट दैट इज रिलेटेड विद प्रोजेक्टेड सेल्स। आया हमारा जो प्रॉफिट है दैट इंटर रिलेटेड होता है सेल्स के साथ, और अगर हमारी सेल्स ज्यादा होंगी तो प्रॉफिट भी ज्यादा होगा, जाहिर सी बात है, और अगर सेल्स कम होंगी तो प्रॉफिट भी कम होगा। तो यहां पर हमारे पास जो प्रोजेक्टेड सेल्स होंगी वो हमने फाइंड आउट करनी है मैथमेटिकली। प्रोजेक्टेड सेल्स इज इक्वल टू फिक्स कॉस्ट प्लस प्रोजेक्टेड प्रॉफिट। मीन जो प्रॉफिट हमने एस्टिमेट किया है कि 10,000, 15,000 हमने जो प्रॉफिट जनरेट करना है उसको हमने जनरेट करने के लिए कितने की सेल्स करनी है, तो उसके लिए हमारे पास फिक्स कॉस्ट, क्योंकि वो तो कांस्टेंट होती है, वो तो अवेलेबल होगी आपके पास, प्लस प्रोजेक्टेड प्रॉफिट जो एस्टिमेट हमने किया है डिवाइडेड बाय सीएम रेशियो, जो ओल्ड होगी, प्रीवियस जो हमारा एक्सपीरियंस होगा उसको यूज करके सीएम रेशियो पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास वो प्रोजेक्टेड प्रॉफिट आ जाएगा, और सॉरी प्रोजेक्टेड सेल्स आ जाएंगी। और ये जो प्रोजेक्टेड सेल्स होंगी इसके थ्रू हम फाइंड आउट करेंगे प्रोजेक्टेड प्रॉफिट। तो आज के लिए हमारा ये लेक्चर यहाँ पर इख्तिताम पजीर हो रहा है और इंशाल्लाह कल दोबारा मिलेंगे, इसमें न्यूमेरिक्स क्वेश्चंस करेंगे और कल इंशाल्लाह उम्मीद है कि ये टॉपिक ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाएगा और ये चैप्टर भी आपका क्लियर हो जाएगा। इससे रिलेटेड कोई भी आपका क्वेश्चन हो, किसी भी किस्म की कोई क्यूरीज हो तो आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। व्हाट्सएप के ऊपर मैं अवेलेबल हूँ, किसी भी तरह का कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। शुक्रिया।